जी, तो आज के हमारे लेक्चर का नाम है IPv6। दो तरह के आईपी होते हैं हमारे पास, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। तो हम IPv6 IPv4 हम पढ़ चुके हैं, बड़े अच्छी डिटेल में पढ़ चुके हैं, और अब हम आज IPv6 को स्टार्ट करेंगे। CCNA में हमने पढ़ा था एक दफा IPv6 थोड़ा सा, लेकिन आज हम उसे इनके प्योर डिटेल्ड डीप जाकर हम IPv6 को देखेंगे ये होता क्या है। तो IPv6 सबको पता है कि स्टैंड फॉर क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। हमारे पास एक होता है इससे पहले IPv4 जो हमने पढ़ा है, सब जानते हैं कि ये क्या है, 32 बिट आईपी एड्रेस है। मैंने 2 की पावर अगर 32 करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.2 बिलियन एड्रेसेस इसके अंदर। तो हमने क्या कहा था कि ये एड्रेस जो है छोटे पर थोड़े पड़ गए, दुनिया में कम हो गए। इनके इसमें होता क्या है कि 32 बिट का है, तो हमारे पास इस तरह से इसका होता है, और हर पार्ट में 8 8 ऑक्टेट का एक पार्ट होता है, जो कि टोटल कितने बनती है हमारे पास, 32। मीन के ऑक्टेट टोटल, मीन के ये इस तरह से हमारे पास IPv4 होता है। तो मीन के अगर मैं 2 की पावर अगर मैं 8 करूं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4.2 मिलियन ड्रेसेस मैंने आपको बताया। सॉरी, 2 की पावर 32 करूं तो आंसर क्या है मेरे पास, 4.2 मिलियन ड्रेसेस। जी। तो मैंने कहा इसके क्या होते हैं, 32 होते हैं, 8 8 का एक पोर्शन बनाया जाता है। तो अगर मैं 2 की पावर 8 करूं तो आंसर क्या आता है मेरे पास, 256 आंसर आता है। जिसमें से हम यूज कौन से करते हैं, 0 से लेकर 255 तक यूज करते हैं। ये मैं अभी सारा IPv4 का आपको बता रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं मैं आपको बता रहा। तो इसकी हमारे पास क्या होगी, शॉर्टेज होगी IPv4 की। ये एड्रेसेस थोड़े पड़ गए हमें, तो इसके हमारे पास दो सोल्यूशन निकालेंगे। पहला सोल्यूशन हमारे पास निकाला गया शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में हमारे पास क्या निकाला गया, इसकी सबनेटिंग। अब देखें, जब मैं CCNA में वर्ड सबनेटिंग कहता था आपको समझ नहीं आती थी कि क्या कह रहा हूँ, लेकिन अब आपको वर्ड की समझ जी। आ रही है। सबनेटिंग का मतलब है कि एक नेटवर्क के ही कितने ज्यादा नेटवर्क निकाल लेने एक नेटवर्क में से। जी। नेटिंग। सबनेटिंग का दूसरा नाम क्या है, CIDR भी से कहते हैं। ठीक सबनेटिंग है। CIDR, इसको क्या कहते हैं, VLSM कहते हैं। अच्छा। और उसके बाद सबनेटिंग के बाद हमारा दूसरा जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था वो कौन सा था हमारा, पैट। क्योंकि अगर हम नेटिंग यूज करते थे, ये सिक्योरिटी ये कॉन्सेप्ट है, नेट में क्या होता था, 1 to 1 मैपिंग होती थी, या स्टैटिक नेट डायनामिक नेट में क्या होता था, 1 to many to 1 होता था। तो उसमें क्या होता था कि हमारा जो है हर एक पीसी जोन सा है, एक यूजर जोन सा दो दो आईपी यूज कर रहा है। तो फिर उसके बाद पैट निकाला कि जोन सा पैट में क्या होता है, 1 many to 1 होता है। मीन के एक पीसी एक ही यूज कर रहा है, लेकिन बाहर जाने के लिए पोर्ट एड्रेस चेंज हो रही है, हमने CCN में पढ़ा था। तो ये इसकी दो चीजें हैं, सबनेटिंग और पैट। ये दो थे हमारे पास शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, और दोनों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे जी। पास आया लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में हमारे पास उन्होंने क्या निकाल के दिया हमें, IPv6। IPv6 जो सा ये हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आता है, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, इसके इसके अब IPv6 के भी नाम है, कुछ नाम इसके रखे हुए हैं IPv6 के। IPv6 का जो पहला नाम है वो क्या किया जाता है, इसको IPv6। दूसरा नाम कह लें, इसे कहते हैं सेकंड जनरेशन आईपी भी इसको कुछ लोग कहते हैं, सेकंड जनरेशन आईपी इसको कहा जी। जाता है। इसका दूसरा नाम जो सा है वो हमारे पास क्या होता है, IPNG भी इसको कहा जाता है। NG मतलब के नेक्स्ट जनरेशन। इसके डिफरेंट नाम आपको बता रहा हूँ IPv6 के। जी। उसके बाद ये हमारे पास दूसरी इसकी खसूसियत क्या है, ये 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ये 128 बिट हेक्साडेसिमल आईपी एड्रेस है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 2 की पावर 128 करूं तो कैलकुलेटर जवाब नहीं दे सकता। जी। मीन के ये इतने ज्यादा आईपी, कुछ बुक में लिखा जाता है ये इतने ज्यादा आईपी, अगर हम रेज के जरिए को शुरू करते हैं तो ये आईपी खत्म नहीं होगी।
ये इतने ज़्यादा आईपी है कि हर बंदा जो सा अगर हर दुनिया में हर इंसान बच्चा बड़ा छोटा जो भी है उस सबको अगर 100 आईपी पे जाना शुरू कर दें तो ये आईपी खत्म नहीं होंगे। कहा जाता है पाकिस्तान में हर चीज इनका पूरी दुनिया में हर चीज को हर जर्रे को हर रेत को हर बंदे को हर इंसान जो चीज है दरख्त पत्थर कुछ भी उन सबको आईपी दें और फिर चांद में भी सबको आईपी दें और फिर वापस दुनिया में दें और फिर चांद को दें फिर भी ये आईपी खत्म नहीं हो सकते। मैंने कि अगर अच्छा, कैलकुलेटर में 2 की पावर 128 करें तो ये कैलकुलेटर का जवाब नहीं दे सकता इसका। तो मीन के ये इतने ज्यादा आईपी है। ठीक। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सबनेट मास्क, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सबनेटिंग। इसमें सबनेटिंग नहीं की जाती। इसमें क्लासेस का कोई देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। इसमें कोई क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है। बल्कि होता क्या है इसमें हमारे पास समझे कि ये आईपी है कि IPv6 कह लेंगे। IPv6 के अंदर क्या है, मेरे पास दो चीजें हैं। हर आईपी में दो चीजें होती हैं, आपको ही पता मुझे ही पता, IPv6 हो चाहे दूसरा हो उसमें दो चीजें हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास नेटवर्क होता है, नेट आईडी जिसे हम कहते हैं, जी, और दूसरा हमारे पास होस्ट होता है। ठीक। दो चीजें कोई भी आईपी हो उसके अंदर मस्ट है। तो IPv6 के अंदर हमारे पास दो चीजें ये कौन सी हैं? क्योंकि मैंने कहा इसमें कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए इसमें ये नहीं है क्लास ए का नेट आईडी ये होगी, क्लास ए का सबनेट मास्क ये होगा, क्लास B का ये होगा, क्लास सी का फलां होगा। इसमें नेटवर्क जो सा नेट आईडी इसकी क्लास ये कोई नहीं है। इसमें 64 फिक्स नेट आईडी है और होस्ट की और नेटवर्क की। मैंने कहा 64 नेटवर्क की बिटें हैं और 64 होस्ट की बिटें, ये फिक्स है। और 64 प्लस 64 करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 128। जी, इनके इसके अंदर 64 बिट्स हमारे पास किसकी हैं? नेटवर्क की हैं। और 64 बिट्स हमारे पास किसकी हैं? होस्ट की हैं। ये फिक्स है हमारे पास इसके अंदर। समझा इस चीज की? इसके अंदर नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस, कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ आई इस चीज की? अब आगे मूव करते हैं। तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्लासेस मीन के नो क्लासेस। और सबमिट बस। हाँ जी। उसके अलावा सबनेट मास्क का फिक्स सबनेट मास्क है। कोई नेटवर्क की बिटें हमारी क्या होती है, वो सबनेट जो होस्ट की बिटें होती है हमारी सबनेट मास्क बनती है, मतलब वो जीरो हो जाती है। और जो नेटवर्क की बिटें होती हैं वो मन रहती हैं, मतलब वो ऑन रहती हैं। तो इसमें 64 नेटवर्क की बिटें हैं तो इसका सबनेट मास्क जो सा है वो इसका फिक्स सबनेट मास्क है। और वो क्या है? इज इक्वल टू 64। और जी, इसके अंदर नो सबनेटिंग, इसमें कोई सबनेटिंग नहीं की जाती। ठीक है। समझा इस चीज की? अब मैं आपको जी, लिख जी। के अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इसको एक दफा, कि इसको लिखते कैसे हैं। मैं एक IPv6 आपके सामने लिखता हूँ और फिर जी, देखते हैं कि क्या चीज है वो। इनके मेरे पास इधर आ गया। इसके अंदर ना कोलन से जो सा है ना वो किया जाता है। जैसे डॉट IPv4 में था, डॉट के साथ जो सा एक पार्ट को डिफरेंशिएट किया जाता था, इसके अंदर कोलन में किया जाता है। हर पार्ट में इसके अंदर कितने पार्ट होंगे? टोटल टोटल 8 पार्ट होंगे। और हर पार्ट में चार चार बिटें आएंगी। इनके चार चार आएंगे ये। जी, और इसकी स्लैश क्या आ जाएगी? 64 जो कि फिक्स है इसकी। ये मैंने एक IPv6 आपके सामने लिख दिया है, आपकी नजरों के सामने। तो जी। इसमें आपको एक मजे की चीज मैं बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। ये एक सेट जोन सा है ना मेरे पास, इसके अंदर देखें ये देखें कितने 8 है। इसके टोटल कितने पार्ट बनते हैं? 8 बनते हैं। 8। ठीक है जी। जो जी, एक पार्ट है ना, जो एक पार्ट है वो 16 बिट का है।
मीन के वो 16 वैल्यू का है। जो एक पार्ट है वो कितना है? 16। 16 वैल्यूज का है वो एक पार्ट। तो 16 वैल्यू का एक हुआ, तो ये दूसरा भी 16 का होगा, जी, तीसरा जी, भी 16 का होगा, और चौथा भी 16 का होगा। तो 16 और 16 कितने होते हैं? 32। जी। और आगे भी 32, ये भी 16 16 है, तो 32 और 32 कितने हो गए? 64। ठीक। तो ये कितने हो गए? 64 हो गए। 64। और इसी तरह अगर मैं ये देखूं, ये दूसरा पार्ट, तो ये भी कितने हो गए? ये भी 16 का है, ये भी 16 का है, ये भी 16 का है, ये भी 16 का है। इनके हर पार्ट 16 16 वैल्यूज का है। और 16 16 कितने होते हैं? ये भी 32 होंगे और ये भी 32 होंगे, और इनको अगर जी, प्लस कर दूं मैं, इनको पहले ये प्लस होंगे, इनको अगर प्लस कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास? 64। जी। तो अगर मैं इस पार्ट को, आप कहेंगे कि ये 16 बिट का कैसे एक पार्ट बना, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये कैसे बना। 16 बिट का कैसे, मीन कि अगर आप पूछेंगे ये 2001 कैसे आया, आपने हमें बताया कि 16 बिट का है एक पार्ट, तो 2001 कैसे आया, तो मैं पहले टू बताता हूँ कि टू कैसे आया। सिंपल टू, जो एक वैल्यू है ना, वो है 4 बिट की। हम्म, 4 बिट की है। ये एक वैल्यू, दो जोन है ना, वो 4 का है। अ, अच्छा, अच्छा। ये एक 16 का बार। बनता है ना, ये एक मिनट रुके, 4 का नहीं है, मैं को बताता हूँ ये कितने का है। 16 बिट का ये एक, तो ये कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 और 6 12 हो गए। ये 8 और 8, हाँ जी, 4 बिट का, ये 4 बिट का ये एक पार्ट। ये एक पार्ट 4 बिट का है, मीन के टू जोन है ना, एक सॉरी, एक पार्ट जो है ना, ये एक पार्ट जो है ये 16 बिट का है। ये पूरा पार्ट 16 बिट का है। लेकिन अगर आप कहें एक वैल्यू जोन, जैसे कि टू ले लें आप, तो टू हमारे पास 4 बिट का है। ये जीरो आ गया, जीरो भी मेरे पास 4 बिट का है। ये जीरो आ गया, ये भी मेरे पास 4 बिट का है। ये वन आ गया, ये भी मेरे पास 4 बिट का है। तो चार ठीक है। जमा चार कितने हो गए? 8, 8 जमा 4 कितने हो गए? 12, 12 जमा 4 कितने हो गए? 16। तो ये इस तरह से 16 बिट का एक बनता है, ये मैंने आपको बताया। इधर तक समझ आइए आपको? जी यासीन भैया, आपको समझ आई इधर तक? तो ये। जी, आगे बिल्कुल। जी। जी, आपको समझ आई मैम? हाँ जी। चलें जी। अब मैं जी, आपको मुझे बताता हूँ, अब समझे कि जी टू कैसे आया। अब आप कहें जी 4 बिट का एक पार्ट है, तो टू कैसे आया? तो टू को जी खोल के मैं लिख दूँ, 4 बिट का है ना टू, टू मैंने कहा 4 बिट का है, तो शुरू वाली 4 बिट का है। तो ये इस तरह हो सकता है, जी, 0 0 1 0। 4 बिटें मैंने खोल के लिख दी है। देखें ऊपर क्या आता था हमारे पास? 1 2 4 8। जी, तो मैंने क्या लिखा है? टू वाली को मैंने वन कर दिया है, तो ये देखें ये टू था। समझ आई? बहुत अच्छी जी, बात है। नहीं समझ जी, आई, कोई जी। बात नहीं, देखें दोबारा देखें। अगला मैं अब जीरो लिख रहा हूँ, मैंने टू लिख दिया, अब मैं जीरो लिखता हूँ, तो आप देखेंगे जी जीरो कैसे आया, तो जीरो 4 बिट का है। तो अगर मैं ये सारी जीरो कर दूं, हाँ जी। तो इसके ऊपर 1 2 4 8 आएगा। तो अगर सारी जीरो है तो इसका मतलब आंसर भी जीरो आएगा। हाँ, समझ गई। अब मैं देखिए, अगर आपको एंड वाला वन लिख के दिखाता हूँ कि वन कैसे आया। जो ये वन है ये कैसे आया? तो वन कैसे आएगा? 0 0 0 1। 1। ठीक। मैंने किसी क्या आ जाएगा? 1 2 4 8। हुँ। तो इस तरह से वन आ गया, क्योंकि वन वाली मैंने ऑन की हुई है। तो ठीक है। अब समझ आ गई इस चीज की जी। कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है और कैसे आ रहा है। तो ये 16 वाले पार्ट को हमने अलग-अलग खोलना है, यानी 2 के लिए हमने अलग खोला, 0 के लिए हाँ जी, अलग, 1 के खोलना लिए। नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूँ। हम खोलेंगे तो ये और बहुत बड़ा ड्रेस हो जाएगा, इनके टोटल 128 बिटों में जाएगा ये ड्रेस। अच्छा, मैं मतलब अच्छा। खोल के लिख दूंगा। तो 2 ऐसे आया है यानी, हाँ, फिर इनके ठीक है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि टू ऐसे आया है। ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है, इसको और छोटा करना है हमने। इसको छोटा कैसे करना है? मैंने कहा था 64 नेटवर्क की बिटें और 64 होस्ट की बिटें, तो दरमियान में मैं लाइन लगा लेता हूँ। तो ये देखें चार थी ना, ये देखें चार पोर्शन है ना, दोनों साइडों पे चार चार। जी। तो इसका मतलब 64 ये हो गई, जो कि नेटवर्क वाला पोर्शन है, और 64 ये होगा जो कि होस्ट वाला होस्ट। पोर्शन। अब रूल है IPv6 को लिखने के लिए,
रूल टू राइट IPv6 एड्रेस। जी रूल नंबर 1, यार 1 कह लें, जैसे भी कह लें। लीडिंग जीरो कैन बी ओमिटेड। रूल नंबर 1 क्या है? लीडिंग जीरो कैन बी ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है मिटाना, खत्म कर देना, इरेज कर देना। ठीक है। लीडिंग जीरो कैन बी ओमिटेड। जी ये लिखवाए हुए भी आपने। ये मैंने CCNA में लिखवाए थे, आपको एक दफा दोबारा लिखवा रहा हूँ ठीक है। ताकि रिवाइज हो जाए CCNA। उसके बाद रूल नंबर 2 हमारे पास क्या था? जीरो सेट कैन बी रिप्लेस विद सिंगल जीरो। जी क्योंकि ऑल जीरो सेट कैन बी रिप्लेस विद 0। सिंगल जीरो। रूल नंबर 3 लिखें जी। रूल नंबर 3 क्या था? कंसेक्टिव सेट ऑफ जीरो। कंसेक्टिव कंसेक्टिव मीन के जो साथ साथ है। जी जी कंसेक्टिव सेट ऑफ जीरो कैन बी रिप्लेस विद, बताएं किससे रिप्लेस होंगे? आपको पढ़ाया हुआ ये। विथ डबल कॉलम। डबल कोलन, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। कैन बी रिप्लेस विद डबल कोलन ओनली वंस। सिर्फ एक दफा होंगे। जी अब ये देखें, ये रूल्स आपने लिख लिए हैं? जी लिख लिए हैं, मैं रेज कर दूं? जी। चलें जी, मैं रेज कर रहा हूँ। पहला रूल बोलें क्या था? all start omit all starting 0 of। लीडिंग जीरो कैन बी omitted। पहला रूल था लीडिंग जीरो कैन बी omitted, कि शुरू वाले जीरो जोन से वो मिटा देने हैं। तो मैं अगर लिखूं इसको लीडिंग जीरो ओमिट करके, तो ये कैसे आएगा मेरे पास? मैं इसको लिखता हूँ एक दफा, लीडिंग जीरो वाला पहला रूल लिखने लगा। लीडिंग जीरो, इसका मतलब स्टार्ट वाले सेट के स्टार्ट वाले जीरो को मिटा दें। लीडिंग का मतलब होता है शुरू वाले। तो मैं रूल नंबर 1 अगर फॉलो करके लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2001, उसके बाद 0000, फिर 0000, फिर 1 आ जाएगा। क्योंकि देखें 1 के पीछे 3 लीडिंग जीरो हैं, तो वो मैंने खत्म कर दिए हैं। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? अगला सेट आ जाएगा जो क्या बनता है? 0000, फिर 0000, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? 0000, और फिर मेरे पास फिर 0F1C। तो जीरो फर्स्ट जीरो खत्म हो जी जाएगा, तो क्या रह जाएगा? F1C रह जाएगा, और स्लैश क्या आ जाएगा? 64। तो जो मेरा रूल नंबर 1 था लीडिंग जीरो कैन बी omitted, वो हमने अप्लाई कर चुके हैं। अब मैं रूल नंबर 2 अप्लाई करता हूँ। तो रूल नंबर 2 मेरा क्या है? वो है ऑल जीरो सेट कैन बी रिप्लेस विद सिंगल जीरो। आवाज आ रही है आप सबको? जी आ रही है। बहुत अच्छी बात है। तो लीडिंग जीरो कैन बी, इनके अगला जीरो क्या था? कि ऑल जीरो सेट कैन बी रिप्लेस विद सिंगल जीरो, के जो जीरो का सेट है हो जाएगा सिंगल जीरो के साथ। जी स्टेप नंबर 2, तो मैं आ गया 2001 में। यहाँ हमने एक सिंगल जीरो डाल दिया, फिर जीरो डाल दिया, क्योंकि ये सेट था सिंगल जीरो, जो कि जीरो का पूरा सेट कर देना सिंगल जीरो के साथ। तो मैंने ये दो को सिंगल जीरो के साथ रिप्लेस कर दी। इसमें मेरा 1 आ गया, फिर मेरा जीरो का सेट है तो ये सिंगल जीरो से रिप्लेस हो गया, फिर जीरो का सेट है ये सिंगल जीरो से रिप्लेस हो गया, फिर जीरो का सेट है ये सिंगल जीरो से रिप्लेस हो गया। उसके बाद क्या आ गया? F1C, और स्लैश क्या रहेगी? 64, जो कि फिक्स या सबनेट मास्क है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है? रूल नंबर 3, कंसेक्टिव सेट ऑफ जीरो कैन बी रिप्लेस विद डबल कोलन वंस। अब देखो कहता है कंसेक्टिव सेट ऑफ जीरो जोन से उनको रिप्लेस करना सिंगल जीरो के साथ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास ये वाले 2 कंसेक्टिव सेट हैं और ये वाले 3 कंसेक्टिव सेट हैं। लेकिन या तो मैं इधर डबल कोलन डाल सकता हूँ, या मैं अगले में डबल कोलन डाल सकता हूँ, क्योंकि उसने लिखा ओनली वंस। तो आप बताएं, मैं पिछले वाले में डालूं या अगले वाले में डालूं? अगले वाले में। अगले वाले में, क्योंकि हम ये छोटा कर रहे हैं आईपी, इसको इस एड्रेस को इसको बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले में कर रहे हैं तो सिर्फ 2 को वो खत्म करेगा, और अगर हम अगले में डालेंगे तो वो 3 को खत्म करेगा। तो छोटा अगले वाले को खत्म डालने में होगा, क्योंकि 3 खत्म हो गए। तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूंगा जी? ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से,
कंडक्टिव सेट ऑफ जीरो रिप्लेस विद डबल कोलन ओनली वंस। तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। उसके बाद देखें 3 जीरो है तो इनकी जगह मैंने डबल कोलन डाल दिया, F1C/64। तो अब आप बताएं ये वाला पढ़ना आसान था या ये वाला पढ़ना आसान था? जी ये नीचे वाला। नीचे वाला, इसको मैंने छोटा करके लिख दिया है। तो ये हमारे पास था IPv6 CCNA वाला। जी अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जी नेट आईडी निकालना, मेरे पास एक आईपी है, समझे कि मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ मैं एक, और उसकी नेट आईडी कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक IPv6 जैसे 2001:1/1/64। इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो ये किस तरह लिखा जाएगा? 2001:0:0:0:0:0:0:0 और डबल कोलन, ये आ गया मेरे पास, सॉरी :1/64। तो ये इस तरह से खोल के लिखा जाएगा, क्योंकि दरमियान में डबल कोलन का मतलब है कि ये दरमियान में 6 जीरो है, क्योंकि 8 का पहला पार्ट है, एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट 1 वाला आ गया, तो दरमियान में 6 आएंगे जीरो के सेट आएंगे, 6 जीरो के सेट आएंगे। समझाइए इस चीज? 6 कैसे पता लगेगा? 8 का टोटल है ना, हाँ वो पूरा करना एक का है। ये आ गया, एक ये आ गया, तो दरमियान में जो बचे वो 6 बनते हैं। ठीक ठीक। तो ये मैंने लिख दिया खोल के। तो मैं अगर चाहता हूँ इसकी नेट आईडी नहीं, मैं नेटवर्क एड्रेस इसका लिखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, होस्ट को मैंने 0 कर देना और नेट को मैंने उससे रखना है। तो देखिए मेरा 2001 नेटवर्क में आ रहा है, और जो 1 है दूसरा वाला ये मेरा होस्ट में आ रहा है, तो मैंने होस्ट वालों को 0 कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2001 और डबल कोलन लिख दूंगा, इसका मतलब है आगे सारे 0 है, और /64। ये मेरे पास इस IPv6 की, ये मेरे पास ये नेट आईडी आ गई, जिसको नेटवर्क एड्रेस कहते हैं। समझे इस चीज की? नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, दोबारा देखें। होस्ट वालों को 0 करना हमने। तो मेरे पास एक आईपी है 2001:3/64। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो क्या बनेगा, 2001:0 दरमियान में 6 जीरो आ जाएंगे, और डबल को जी /64। तो यहाँ पर अगर मैं दरमियान में लाइन लगाऊं तो यहाँ पर लाइन लगती है, इसका मतलब कि ये नेटवर्क का हिस्सा है और ये होस्ट का हिस्सा है। तो मैंने जी आपको बताया इसकी नेट आईडी निकालनी है तो होस्ट वाला 0 कर देना हमने, और नेटवर्क वाला हमने क्या करना है, उससे हमने नहीं छेड़ना। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी नेट आईडी होगी। तो मैं नेटवर्क नहीं छेड़ता, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2001:0:0:0। ये मैंने नेटवर्क लिख लिया। अब मैंने होस्ट को 0 कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0। तो इसका मतलब 3 भी 0 हो जाएगा, तो इसको भी मैंने 0 कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी नेट आईडी आ गई। तो अगर मैं इसको बंद करके लिखूं तो कैसे लिखी जाएगी, 2001:/64। इसका मतलब है कि 2001 के आगे मैंने डबल कोलन डाल दिया, इसका मतलब है कि अगले सारे जो सा वो क्या है, वो 0 हैं। समझ आई इस चीज की? काइंडली रिपीट कर दें, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो मैं गया था। रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आसिफ भाई अब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। चलें जी, देखें आसिफ भाई, मेरे पास एक आईपी है 3001:1/1/64। जी ये मेरे 3 पास एक, क्यों 0 करेंगे? मैंने आईपी है होस्ट ना, में जा। मैंने 3 कर दिया ना, 300 कर दिया, 2001 को छोड़ दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैं आपको भी बताता हूँ 3 मैंने क्यों किया, 2 क्यों करते हैं, 3 करते हैं। और मेरे पास एक आईपी है 3001:2। ये दोनों एक ही नेटवर्क के आईपी हैं। जैसे हम लिखते थे ना, हमारे IPv4 में, कि जी मैंने एक आईपी लिख दिया 1.1.1 और दूसरा लिख दिया 1.1.1.2। वो एक ही नेटवर्क के आईपी होते थे 1.0.0.0 के। मैंने कहा ये भी इसी नेटवर्क है, ये भी इस नेटवर्क है। तो इसी तरह मैंने ऊपर 2 आईपी लिखे हैं जो कि IPv6 हैं, और ये दोनों एक ही नेटवर्क है। अब मैंने इस आईपी का भी नेट आईडी निकालनी है और इस आईपी की भी नेट आईडी निकालनी है। तो पहले मैं इस वाले की नेट आईडी निकालता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, इससे पहले खोल के लिखता हूँ।
खोल के कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 3001, दरमियान में क्या है? डबल कोलन, तो इसका मतलब है कि 6 जीरो आएंगे, क्योंकि 3001 में लिखा, आगे एक जीरो आ गया। दूसरा, मैंने 8 कंप्लीट करने हैं मैंने, उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, ये 6 हो गए, और फिर मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया, और स्लैश क्या आ गई? 64 आ गई। अब मेरे पास, मैंने पहले मैंने क्या बताया था, 4 पार्ट जो सा वो नेटवर्क के हैं और 4 पार्ट होस्ट के हैं, क्योंकि 64 बिट का नेटवर्क है और 64 बिट का होस्ट है, और हर एक पार्ट 16 बिट का है, और 16 को 4 दफा प्लस करूंगा 64 होगा। ये मैंने शुरू में आपको बताया था। मैं इनके दरमियान में जो सा लाइन लगा लेता हूँ, ये मैंने दरमियान में लाइन लगा ली। इसका मतलब क्या है कि ये 64 बनते हैं, इसका मतलब कि ये नेटवर्क के, और ये भी 64 बनते हैं, और ये होस्ट के हैं। अब मैंने इसकी नेटवर्क निकालने के लिए, नेट आईडी निकालने के लिए, मैंने होस्ट को जीरो कर देना है। मैंने होस्ट को क्या करना है? जीरो कर देना है। नेटवर्क को मैंने नहीं छेड़ना, तो मैं नेटवर्क को नीचे उतारता हूँ वैसे का वैसे ही। मैंने 3001 किया मैंने, उसके बाद जीरो किया, फिर जीरो किया, फिर जीरो। ये नेटवर्क मैंने नीचे नहीं उतार लिया। अब इसके बाद वाला क्या? होस्ट है, होस्ट मैंने सारा जीरो कर देना है। तो पहला तो बाय डिफॉल्ट ही जीरो है, तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो आ गया। उसके बाद वाला भी जीरो है, तो वो भी जीरो आ गया। उसके बाद वाला फिर जीरो है, वो भी जीरो आ गया। उसके बाद वाला फिर जीरो है, वो भी जीरो आ गया। उसके बाद वन को भी मैंने जीरो कर देना है, और स्लैश क्या आ गई मेरी? 64 आ गई। तो ये देखें, अब अगर मैं इसको लिखूं, 8 से ज्यादा बिटे हैं, तो एक को मिटा देते हैं हम। एक दो, ओ, यासीन भाई आप समझ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो इसमें ऐसा है कि कोई भी वैल्यू अगर होस्ट की होगी तो उसे हमने जीरो कर देना। होस्ट की कोई भी वैल्यू होगी, इसको जीरो कर देंगे, नेट आईडी निकल आएगी। ठीक। तो मैंने जीरो कर दिया। अब मैं इसको अगर बंद करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 3001 डबल कोलन स्लैश 64 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये इसकी नेट आईडी थी। किसकी? इसकी। तो अब समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई, टेंशन नहीं लेनी। हम 301 जो हमारा दूसरा आईपी है, ये वाला, इसकी अभी हमने करनी है। जो हमारा ये वाला, इसकी हमने हमने अभी करनी है। तो हम इसकी करके देखते हैं, इसका इसका नेटवर्क निकालते हैं। तो इसको पहले खोल के लिखते हैं। तो खोले कैसे लिखेंगे? 3001 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास दरमियान में डबल कोलन है, इसका मतलब है कि जीरो है, तो एक जीरो आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो ये 4 हो गए। उसके बाद फिर मेरा आ गया, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, और स्लैश टू आ गया, स्लैश 64। ये मैंने इसको खोल के लिख लिया। अब मैंने करना है, दरमियान में लाइन लगानी है, और नेटवर्क वाली को नहीं छेड़ना, होस्ट वाली क्या करनी है? मैंने जीरो कर देनी है। तो ये मैंने दरमियान में लाइन लगा ली, नेटवर्क वाली नहीं छेड़नी, होस्ट वाली जीरो कर देनी है। तो नेटवर्क ये 3001 ऐसे ही आ गया, ये वाला जीरो वैसे आ गया, ये वाला जीरो वैसे आ गया, ये वाला जीरो वैसे आ गया। अब आगे जो भी हूँ मैंने सारी जीरो कर देनी है। तो आगे ऑलरेडी जीरो है, तो जीरो ही आ गया। फिर आगे ऑलरेडी जीरो है, वो भी जीरो आ गया। फिर उससे आगे ऑलरेडी जीरो है, वो भी जीरो आ गया। फिर आगे टू है, तो टू को मैंने जीरो कर देना है। तो ये जीरो हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 64। तो अगर मैं इसको बंद करके लिखूं तो क्या होगा? 3001, आगे सारे जीरो हैं, तो आगे आ जाएगा डबल कोलन स्लैश 64। तो ये इसकी नेट आईडी आ गई। तो देखें, दोनों की नेट आईडी क्या है? सेम है। अब आसिम भाई आपको समझ आ गई इसकी नेट आईडी कैसे निकालते हैं? जी आगे इसका मतलब कि इस तरह भी हम कर सकते हैं, जैसे ये डबल कॉलन से पहले ही वैल्यू है तो यही ऑलरेडी जो है ना वो हमारी नेट आईडी निकल रही है। हाँ, तो तो इस हम अगर तरह से, हाँ, तो वो शॉर्ट तरीका है ना, मैं वही आपको बता रहा छोटा था। लेकिन ठीक अगर है। मैं वो बताता तो आपको ये चीज समझ नहीं थी आनी है कैसे आएगी। अगर मैं शुरू में लिखता था कि ठीक इसकी ठीक। नेट आईडी 3001 डबल कोलन होगी, तो आपने जी कहा जी था ये क्या हो गया? तो सही इसलिए सही मैंने ये आपको खोल के बताया। सही। तो ये इस तरह से हमारी नेट आईडी निकलती है। अब ये इधर तक जो IPv6 है, ये हम सब पढ़ते हैं और इस तरह पढ़ते आते हैं। तो यहाँ तक मीन के सबने पढ़ा होगा, यहाँ तक सबको समझ आई होगी। इससे आगे अब एडवांस चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे आज IPv6 की। आप बताएं, किसी को इसमें से एडवांस चीजें पता है कि मैं आप क्या पढ़ाने लगा हूँ? आप IPv6, आसिम भाई आप बताएं, आपको यहाँ तक आता है, इससे आगे भी आता है? कुछ पता है इससे नहीं आगे भी? मुझे बस इधर तक ही आइडिया था। इधर तक की आइडिया था। और कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे क्लास में से? चलें जी, कोई बात नहीं, मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। मैंने तो कर ही देना है। चलें ठीक है जी, मैं ही बता देता हूँ। इसके बाद हमारे पास होती है, जैसे हमारे पास होती है ना, इसमें IPv6 हमारे पास एड्रेस टाइप। जैसे IPv4 में ही मैंने आपको एड्रेस टाइप पढ़ाई थी, बल्कि पढ़ाई नहीं थी,
लेकिन हमने पढ़ी हुई है वो एड्रेस टाइप IPv4 के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था IPv4 के अंदर हमारे पास जी एक होता है, सिंगल आईपी होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये नेटवर्क होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है एक। बताया था ना आपको हम्म, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास क्या होता है, 255 जी 255 255 255। ये मैंने कहा था ब्रॉडकास्ट आईपी होता है जो डीएचसीपी सेंड करता है। जी जी। ये मैंने आपको बताया था। यूनिकास्ट सिंगल कौन, आईपी हाँ का। जी, यूनिकास्ट कौन सा बताया था कि जो सिंपल हो, जैसे 1.1.1.1, ये सिंगल आईपी वन। यूनिकास्ट है। ये ब्रॉडकास्ट है कि सारे आ गए हैं इस। ये हमारे पास क्या था, ये IPv4 के अंदर थी एड्रेस टाइप। तो अब हम आते हैं जी IPv6 की एड्रेस टाइप में। एड्रेस टाइप IPv6 में एड्रेस टाइप हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो है ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6। पहला हमारे पास कौन सा, पहला कह लें या डॉट लगा लें, कुछ भी कह लें इनके। ये है ग्लोबल, ग्लोबल आईपी यूनिकास्ट IPv6। अच्छा। उसके बाद हमारे पास आती है साइट लोकल एड्रेस। साइट लोकल एड्रेस। उसके बाद हमारे पास IPv6 के अंदर आता है मल्टीकास्ट एड्रेस। IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं होता, IPv6 के अंदर मल्टीकास्ट होता है। मल्टीकास्ट एड्रेस। उसके बाद हमारे पास आता है एनी कास्ट एड्रेस। IPv6 एनी कास्ट एड्रेस। और फिर उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट, इनके सबसे इम्पोर्टेंट भी ये है, और समझे कि ये एक समझदार, एक मजेदार चीज है ये IPv6 में पढ़ने लगे ना इसके ऊपर, समझे कि हम एक लेक्चर इसी के ऊपर दिखाई लगाएंगे। लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। सबसे मजेदार चीज IPv6 के अंदर ये है, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। तो इनके ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस, साइट लोकल एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस, एनीकास्ट एड्रेस और लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, ये हमारे पास क्या है IPv6 एड्रेस टाइप है, जो कि हमें टोटल अभी पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या होता है, किस तरह से क्या चीज बनती है और कौन सा क्या है। तो मैं आपको पहले ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस वो एड्रेस है जो हम आम यूजर्स को असाइन कर सकते हैं। जो एड्रेस क्या है यूजेबल्स हैं, मिलकर जो कमर्शियल यूज कर सकते हैं, वो क्या है ग्लोबल IPv6 एड्रेस है, जो मिलकर राउटर को दे सकते हैं, स्विच को दे सकते हैं। तो ये हमेशा हमेशा ये कहे किससे स्टार्ट होंगे, यहाँ ये 2 से स्टार्ट होगा या 3 से स्टार्ट होगा। इसकी पहचान क्या है ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस की, यहाँ तो ये 2 से स्टार्ट होगा या 3 से स्टार्ट होगा। मिलके ये वो ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस वो एड्रेसेस हैं जो एक आम यूजर, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में अपने राउटर स्विचेस के इंटरफेसेस पे यूज करती है। IPv6 एड्रेस वो क्या है, 2 और 3 है। तो ये दो क्या है मेरे पास है, 2 और 3 ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब आप याद करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं 2001 लिख रहा था या मैं 3001 लिख रहा था। तो ये देखिए शुरू में क्या आ रहा है, 2 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा एड्रेस होगा, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होगा। 3 आ गया, ये कौन सा एड्रेस होगा, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राउटर चल रहा है ये R1, और ये कनेक्टेड है R2 के साथ, और इनके सीरियल 0 है और सीरियल 0 पे मैंने आईपी देना है। तो इन पे आईपी कौन सा एड्रेस में दूंगा, ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस में दूंगा। साइट लोकल एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस, एनिकास्ट एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस, ये किसी और पर्पज के लिए यूज होते हैं। तो ये ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस हम यूज करेंगे। जैसे कि हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस IPv4 के अंदर 255 255 255 255 खुद से नहीं देते, वो खुद ही से पैकेट जनरेट करता है जिसके अंदर वो जाते हैं, उनका कोई ना कोई मकसद है। हम खुद से क्या देते हैं, हम यूनिकास्ट एड्रेस देते हैं, सिंगल आईपी एड्रेस साइन करते हैं। 1.1 हो गया, 2.2 हो गया, 3.3 हो गया, 192 हो गया, 150 हो गया, 160 हो गया, इस तरह से हम असाइन करते होते हैं। हमने कभी जो सा 255 असाइन नहीं किया।
या यहाँ हमने कभी 0.0 साइन नहीं किया। तो इसी तरह हमारे पास ये आईपी ग्लो IPv6 के अंदर हमारे पास 3 और 2 इन दोनों में से जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होंगे वो हम रोटर में साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल R1 की सीरियल 0 है, सीरियल 0 पे दे देता हूँ 2001:1/64 क्योंकि 64 फिक्स है। और सीरियल 0 पे दे देता हूँ आईपी इनके सीरियल 1 है और सीरियल 0 है, तो R2 वाली साइड पे दे देता हूँ 2001:2/64 क्योंकि नेट आईडी दोनों की एक लिंक के अंदर सेम होती है। तो ये इस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाऊं, थोड़ा सा एक साइन की एग्जांपल दूं आपको अच्छे तरीके से, तो वो इस तरह से होगी कि समझे कि ये मेरा है R1, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, R2 कनेक्टेड है R3 के साथ और R3 कनेक्टेड है R4 के साथ। तो यहाँ पर मेरा सीरियल 1 है, यहाँ पर सीरियल 1 है, यहाँ पर सीरियल 0 है, यहाँ पर सीरियल 0 है, यहाँ पर सीरियल 2 है और यहाँ पर सीरियल 2 है। तो मैं इसे कैसे आईपी दूंगा? R1 की सीरियल 1 को आईपी दूंगा 2001:64। R2 की सीरियल 1 जो कि R1 के साथ कनेक्टेड है, उधर आईपी क्या दूंगा मैं? 2001:2/64 क्योंकि जी सेम नेटवर्क होना चाहिए। सीरियल 0 R2 पे मैं आईपी दे देता हूँ यहाँ पर जी 3001:1/64 और यहाँ पे आईपी दे देता हूँ 3001:2/64। अब मैंने सीरियल 3 पे देना है जो कि R3 वाला R4 कनेक्टेड उधर आईपी देना है। तो यहाँ पर मैं आईपी सेंड करता हूँ जी 2002:1/64। देखना नेट आईडी चेंज कर दी है, वहां पे 2001 थी, यहाँ पे मैंने 2002 कर दी है। इनके 2 और 3 से जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होंगे वो हमारे पास आम कंज्यूमर के लिए यूज करने के लिए होंगे। समझाई इस चीज? जी यहाँ तक किसी का सवाल हो? आसिम भाई आपको कोई सवाल हो यहाँ तक? नहीं। तो ये था हमारे पास ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस। अब जो बाकी एड्रेस है हमारे पास जो मैंने सारे आपको लिखवाए हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।